पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है पहले समझिएगा। चुंबकीय प्रेरण थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। तो क्या होगा चुंबकीय प्रेरण, क्या होता है तो लिखिएगा। जब किसी पदार्थ का एक टुकड़ा जब किसी पदार्थ का एक टुकड़ा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तथा उस पदार्थ पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये क्या है? चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चुंबक है ना, हम बनाते हैं साइड में नीचे करते हैं। मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। यहाँ पे क्या है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, इस प्रकार से ये चुंबक है। और इस चुंबक यहाँ पे कोई पदार्थ रख देते हैं ना, यहाँ पे कोई पदार्थ रख देते हैं तो ये क्या होगा? इस पदार्थ के ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब किसी पदार्थ का टुकड़ा बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है? चुंबकीय गुण आ जाता है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जो होता है चुंबकीय गुण आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को जो है यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझिएगा। आगे बैठ के हम बदमाशी नहीं कीजिए, है ना, डिस्टर्ब होता है। जब किसी पदार्थ का एक टुकड़ा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है तथा उस पदार्थ पर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। समझिए, जब यहाँ पे चुंबक, यहाँ क्या है? चुंबक है। यहाँ चुंबक है और इस चुंबक के बड़ा ही नजदीकी, बहुत ही नजदीकी हम किसी लोहे को लाते हैं तो क्या वो लोहा इस चुंबक जो है चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? चिपक जाएगा। हाँ, जैसे वो लोहा इसके ऊपर चिपकेगा तो देखिएगा उस लोहे के ऊपर लोहा क्यों चिपका? जरूर है भैया, उसके अंदर चुंबकीय गुण आया है तब तो चुंबक चिपक गया। उसके अंदर चुंबकीय गुण आया तो ही तो चिपक गया। क्या चांदी को आप जो है चुंबक के पास आके क्या वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुंबक जो है उस चांदी के ऊपर जो है चुंबकीय गुण पैदा कर ही नहीं पाया। और यहाँ पे ये चुंबक क्या है? इस पदार्थ के ऊपर चुंबकीय गुण पैदा कर दिया, जिसके कारण जो है चुंबक जिसके कारण ये लोहे की कील जो है इस चुंबक की ओर आकर्षित हो गया। और जब ये पदार्थ इस पे और आकर्षित होगा तो इस पदार्थ के ऊपर चुंबकीय गुण पैदा होगा कि नहीं होगा? पैदा हुआ, तब चुंबकीय गुण पैदा हुआ तब तो ये चिपक गया। तो वही हम तो लिखे हैं चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रेरणा मतलब समझते प्रेरणा देना, कहते उससे बहुत प्रेरणा मिलता है हमको। तो प्रेरणा मतलब क्या होता है कि प्रेरण मतलब होता है कि एक छोटा सा समझिए, प्रेरणा मतलब होता है वो आकर्षित करना। ठीक है, वही लिखे हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ पर क्या होता है? उस पदार्थ पर जो चुंबकीय गुण
उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब परिभाषा पूछा भी जाता है तो सीधा से याद रखिएगा, चुंबकीय प्रेरण उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता है, जब कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता है तथा उस पर चुंबकीय गुण आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझाया? चुंबकीय प्रेरण क्या कहिएगा, चुंबकीय प्रेरण उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ चुंबकित हो जाता है और उसके ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर चुंबकीय गुण आ जाता है, उसी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उतने ताम झाम बोलना कोई जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। चलिए आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एक चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, पांचवा एक किताब आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग याद करना भी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आप पढ़ेंगे जो चुंबक का मात्रक होता है। चुंबक का मात्रक क्या होता है, चुंबक का आपको मात्रक पढ़ेंगे, एक टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला, और एक क्या होता है, टेस्ला होता है ना, और एक क्या होता है, बेवर, क्या होता है, बेवर, बेवर बटे मीटर स्क्वायर, बेवर बटे मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला है, टेस्ला याद रखना है, टेस्ला, और ये क्या है, बेवर बटे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। चलो बताइए, इससे बनाया बहुत सारे डेफिनेशन क्या है, एक ही जैसा लगेगा देखने में, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे चुंबकत्व की तीव्रता, आप पढ़ेंगे चुंबकत्व की तीव्रता। अब क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे चुंबकत्व की तीव्रता। चुंबकत्व की तीव्रता पढ़ेंगे, चुंबकत्व की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसको जो है इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, ठीक है, याद रखिए। चुंबकीय प्रेरण को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय प्रेरण को जो है बी से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे चुंबकत्व की तीव्रता, ठीक है। चुंबकत्व की तीव्रता क्या होता है, चुंबकत्व की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर प्रति इकाई आयतन पर प्रदर्शित होने वाली पदार्थ की चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। समझिएगा, चुंबकत्व की तीव्रता किसे कहते हैं, अभी ये फिगर हम अपने सामने बनाए थे, इस प्रकार से बनाए थे, और ये क्या था, चुंबक है ना, ये था चुंबक, और ये कोई लोहे का कील था। तो आप देखिए, इस लोहे के समझिएगा, इस लोहे के कील, यदि इस लोहे के कील को ये चुंबक क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर क्या लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसके कारण इस लोहे के ऊपर क्या हो गया, चुंबकीय गुण पैदा हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब कोई चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले तथा उसके ऊपर चुंबकीय गुण पैदा कर दे, उसी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और चुंबकत्व की तीव्रता किसे कहते हैं, तो इस चुंबक के अंदर, इस पदार्थ के अंदर कितना चुंबक का गुण पैदा हुआ, उसी को कहते हैं चुंबकत्व की तीव्रता। सुनिए, कोई खास डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा सा खाली बदलता है, इस पदार्थ के ऊपर कितना चुंबक का गुण पैदा हुआ, उसी को कहते हैं चुंबकत्व की तीव्रता। और कुछ ग्राम में है, देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन बदलता है, फंसा देता है ना, बस इतना याद रखिएगा। इस पदार्थ के ऊपर कितना ये चुंबक जो इस पदार्थ के ऊपर कितना चुंबक का गुण पैदा किया, ये उसी को कहते हैं चुंबकत्व की तीव्रता। आगे सुनिए, चलिए तो क्या लिखिएगा, चुंबकत्व, तो लिखिएगा किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो क्या लिखा है, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उसके पूरे एकांक आयतन में, पूरे आयतन में उसका कितना चुंबकीय गुण पैदा होगा, उसी को कहते हैं, उसी को चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। और जो चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर खींच ले, उसे क्या कहते हैं, समझिएगा, ट्रिक से समझिए, ट्रिक से, जो ये चुंबक है और ये लोहे के कील है,
जब कोई चुंबक जब कोई चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर खींच ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। सुन में अब देखिए डेफिनेशन, इसे 10 बार इसलिए समझाया क्योंकि सब एक नियम लगता है। अब चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं? तो चुंबकीय तीव्रता किसे कहते हैं? जब चुंबक के द्वारा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? तो चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इस लोहे की में कितना चुंबक उत्पन्न हुआ उसी को क्या कहते हैं? उसी को चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। कुछ नहीं, जल्दी डेफिनेशन बदलेगा और आपका हालत खराब कर देगा। अब पूछेगा चुंबकत्व की पूछा क्या प्रश्न, बहुत सारा पूछा सब प्रश्न पूछेगा चुंबकत्व की तीव्रता को परिभाषित करें, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसे अग्रवाल इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश होता है। यह क्या होता है? यह सदिश होता है। यह सदिश होता है। यह सदिश होता है। यह सदिश होता है। यह कैसा होता है? यह सदिश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है m बटे b। चलिए, m क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। v क्या है? v होता है आयतन। और m क्या होता है? m क्या होता है? m आपका क्या होता है? चुंबकत्व की तीव्रता। चलिए, फॉर्मूला से भी याद रखना है। फॉर्मूला यदि आपको परिभाषा याद है तो ये सब भी याद हो जाएगा। लिखिएगा कि जब किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला से याद रखिए। अब जो है फॉर्मूला से याद रखिए। यहाँ से कंफ्यूज हो जाए, यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो क्या बोलेगा? m बराबर क्या होता है? m बराबर छोटी m बटे v। तो ये m क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। और v क्या होता है? v आपका क्या होता है? आयतन होता है। m क्या होता है? चुंबकत्व की तीव्रता होता है। तो बोलिएगा कि जब किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? तो चुंबकत्व की तीव्रता कहते हैं। फैशन में चलिए, एक डेफिनेशन को 10 बार समझा रहे। क्यों? क्योंकि सब सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला इसका मात्रक क्या होता है? चलिए, इसका मात्रक होता है मात्रक क्या होता है? बोलिए, मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटे मीटर। मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटे मीटर। और बस एक ही मात्रक याद रखिएगा, एम्पियर बटे मीटर। चलिए, ये दो डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं चुंबकीय तीव्रता। देखिए सब चीज, ये चुंबकत्व की तीव्रता है। ये क्या है? चुंबकत्व की तीव्रता। अब पढ़ेंगे चुंबकीय तीव्रता। चलिए, अब पढ़ते हैं चुंबकीय तीव्रता। भगवान, चुंबकत्व की तीव्रता है, यह चुंबकीय तीव्रता। अंतर याद रखिएगा, है ना। वो चुंबकत्व की तीव्रता, ये पढ़ेगा चुंबक की तीव्रता। तो वह कंफ्यूज होता है ना। तो बोर्डेगम कंफ्यूजन इसको करें ना। चुंबकीय तीव्रता। चलिए, चुंबकीय तीव्रता क्या होता है? ये कटी ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकत्व है।
ये ना कि दोनों एक सेम समझ के एक ही परिभाषा लिख के चलाए होगा, आइएगा नंबर कट जाएगा, खत्म हो गया। और बहुत लोग करता भी होगा क्योंकि एक ही सा लगता है कि देखने में ना, ये चुंबकत्व की तीव्रता, ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो होता है समझेगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ये चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, ये कहता है कि किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता ना कहते हैं। जैसे आप कहते हो ये हमारा ये क्षमता ही कर सकते हैं, हमें ये क्षमता ये हम कर सकते हैं, तो ये क्षमता मतलब यहाँ पे तीव्रता मतलब समझे क्षमता। ये कहता है किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चुंबक, ये क्या है, ये चुंबक है, और यहाँ पे क्या है, ये लोहे की कील है, ये क्या है, लोहे की कील है, ठीक है, ये क्या है, लोहे की कील है। तो याद रखिएगा, ये चुंबक जो है अगर इस पदार्थ को चुंबकित कर लेता है, अगर ये चुंबक इस पदार्थ को चुंबकित कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, इसी को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता पूछेगा, चुंबकीय तीव्रता किसे कहेंगे, तो बोलिएगा चुंबकीय तीव्रता उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। सीधे से याद रखिए, किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। हो जाएगा, सिंपल तो डेफिनेशन है। हाँ चलिए, तो बोलिएगा किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, इसे H से प्रदर्शित करते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वही होता है जो इसका सबका होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर, एम्पियर बटे मीटर। चलिए इतना याद रखिएगा, इससे आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक दिक्कत है।